उड़ान 200 यात्री आसमान में थे और कॉकपिट में बैठे थे दो ऐसे पायलट जो खुद निकम्मे थे। अचानक इंजन ने जवाब दे दिया, जंग लगे हिस्से टूटने लगे और कुछ ही पलों में विमान के अंदर आग फैलने लगी। कॉकपिट में घबराहट, बाहर अफरा तफरी और अब 200 जिंदगियां उन हाथों में थीं जिन्हें खुद नहीं पता था क्या करना है। क्या ये विमान सुरक्षित उतर पाएगा या सस्ती उड़ान का ये सच आसमान में ही सब खत्म कर देगा? मुझे लगता है अब तुम्हारा हस्बैंड ही हमें बचा सकता है। सर, ZE007 का सिग्नल अचानक से गायब हो गया है। क्या? मुझे मॉनिटर में दिखाओ। Hello, control room. Hello, control room. This is flight number ZE007. We are declared an emergency. Hello, control room. Passenger, this is your captain Gunjan Sinha speaking. Please don't move. अपनी कुर्सी को पकड़ कर रखिए, सब ठीक हो जाएगा। सर जल्दी कुछ कीजिए वरना सबकी जान जाएगी और आपकी वाइफ की भी। डोंट पैनिक, कंट्रोल। सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। इमरजेंसी डिक्लेयर करो और सारे टावर्स को हमारे साथ कोऑपरेट करने के लिए कहो। और हाँ, साइट में मेडिकल इमरजेंसी भी रेडी रखो क्योंकि हम फ्लाइट ZE007 को सेफली लैंड कराने जा रहे हैं। Am I clear? शैली, यस सर। ग्राउंड कंट्रोल लो, रनवे को खाली कराओ और इमरजेंसी लैंडिंग करवाने की तैयारी करो। यस सर, मैं इमरजेंसी रेस्क्यू अलर्ट इनिशिएट कर रही हूँ। ZE007 टर्न राइट 270 डिग्री एंड रिमोट रेस छोड़ दो। हम 270 डिग्री से राइट टर्न ले रहे हैं। अब नॉर्थ की तरफ 360 डिग्री टर्न करो। सर क्या कर रहे हैं आप? इसमें बहुत बड़ा खतरा है, आपकी वाइफ की जान भी जा सकती है। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। अब हम रहे हैं। सर ये क्या कर रहे हैं आप? काले बादलों और तूफानों के बीच से फ्लाइट नहीं निकल सकती। 200 पैसेंजर्स के साथ आपकी वाइफ की जान भी जाएगी सर। साइली, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तूफानों के बीच से ही लैंडिंग करवानी पड़ेगी। बी रेडी। ZE007 अब आप रनवे 28 पर लैंड कर सकते हैं। Are you sure? सामने काले बादल के तूफान की वजह से कुछ भी क्लियर नहीं दिखाई दे रहा। मुझे लैंडिंग में खतरा लग रहा है। ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। नाउ द टाइम हैज कम। इस काले तूफान के सीने को चीर दो और सेफली बाहर आ जाओ गुंजन।
नहीं। चलो साइली। सर आपने कमाल कर दिया। आई एम लकी कि मुझे आपके अंडर ट्रेनिंग करने का मौका मिल रहा है। दिस इज माय प्लेजर। नाउ लेट्स वेलकम द पैसेंजर्स। Love you. तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे गलत इन्फॉर्मेशन देने की? तुम्हारी गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से इन 200 पैसेंजर्स की जान जा सकती थी। गलत इन्फॉर्मेशन? ये सब तुम क्या कह रही हो? मैं कह रही हूँ कि तुम्हारे गलत इंस्ट्रक्शन की वजह से हमारी फ्लाइट क्रैश हो सकती थी और मेरे साथ साथ इन 200 पैसेंजर्स की जान जा सकती थी। ऐसा कुछ नहीं है गुंजन, विहान सर ने तो आपकी जान बचाई है। शट अप! मुझे अच्छे से पता है कि तुम दोनों की प्लानिंग है। तुम दोनों मुझे अपने रास्ते से हटाकर शादी करना चाहते हो ना? अरे गुंजन, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। मुझे पता है विहान, तुम मुझ पे और गुंजन पे शक करते हो। तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारी बीवी और मैं साथ में सोते हैं, इसलिए तूने हम दोनों को मारने की कोशिश की। लेकिन तुम बेवकूफ़ हो, क्योंकि हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है और तुमने हमें मारने के लिए इन बेचारे 200 पैसेंजर की जान भी खतरे में डाल दी। बेचारे इन लोगों की क्या गलती है? तुम इनको इनके परिवार से जुदा करना चाहते हो क्या? इनफ! क्या बोले जा रहे हो तुम? बास्टर्ड हमें मरवाना चाहता था, साला पागल कहीं का। कमीना साला, इसकी वजह से हम सब की जान जा सकती थी। एक तो खुद का दूसरी लड़की के साथ चक्कर है और अपनी बीवी में शक करता है। अरे खड़े होके देख क्या रहे हो सब, इसको मारो ना। प्लीज स्टॉप इट। हटिए बस, हटिए हटिए बस कीजिए। प्लीज स्टॉप सर, प्लीज हेल्प समबडी, प्लीज हेल्प सर, सर। यहाँ से अपने पति को मैं खुद लेकर जाऊंगी, आप जाइए। गुंजन, तुमने मेरे साथ क्यों ऐसा किया? क्योंकि मैं सच्चा प्यार करती हूँ। तुमसे नहीं, हर्षदीप से। You know what? तुम्हें ये जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि कॉकपिट में मैं और हर्ष प्यार कर रहे हैं। फिर क्या, फ्लाइट आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और फिर हमें मौका मिल गया तुम पर झूठा इल्जाम लगाने का। और फिर हमने बोले वाले पैसेंजर्स को तुम्हारे खिलाफ भड़का दिया और वो पागल कुत्तों की तरह टूट पड़े। कैसा लगा हमारा प्लान? देखा, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। और बता, अब ना लोग ये भी नहीं कहेंगे कि एक पत्नी ने अपने बेचारे पति को मार दिया। लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम आराम से मरो और तुम्हारी बीवी और तुम्हारी प्रॉपर्टी दोनों मैं संभाल लूंगा। दोनों को छोड़ूंगा नहीं, कभी ना। फ्लाइट Z007 रनवे से अपनी सुरक्षित उड़ान भर चुकी। धन्यवाद। सर, फ्लाइट ZE007 का सक्सेसफुली टेक ऑफ हो गया है। सर, आर यू ओके? सर, ये लीजिए पानी। सर, पैसे के लिए मुझे पीट कर मारा, वो क्या था? यानी कि मेरा पुनर्जन्म हुआ। फिर तो 2 बज रहे हैं, यानी कि मेरा सच में पुनर्जन्म हुआ। पर मेरी लाइफ 2 घंटे पहले की। तुम्हें ये जानकर बहुत अच्छा लगेगा, कॉकपिट में मैं और हर्ष प्यार कर रहे थे। फिर क्या, फ्लाइट आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और फिर हमें मौका मिल गया
तुम पर झूठा इल्जाम लगाने का। और वो पागल कुत्तों की तरह तुम पर टूट पड़े। यानी कि वो सारी चीज जो पहले मेरे साथ हुई थी वो वापस होगी। मेरी वाइफ कुंजन हर्षदीप के साथ मिलकर मुझे पैसेंजर से पिटवाएगी और मुझे सारे लोग पीट पीट कर मार डालेंगे। इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अब किस्मत मेरी मुट्ठी में है। तुमने जो मेरे साथ किया है गुंजन, मैं उसका बदला लूंगा। तुम्हें ऐसी मौत दूंगा कि तुम तड़पोगी, रोगी और तुम्हें अपनी गलती पर पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा। ZE007 हम सुरक्षित उड़ान भर चुके हैं। 30,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं। ZE007 सुरक्षित उड़ान के लिए 30,000 फीट की ऊंचाई बनाए रखें। अब देखना तुम्हारा पति सिग्नल के साथ चिपका रहेगा और शिफ्ट खत्म होने के बाद भी घर नहीं जाएगा। जब भी तुम मेरे साथ उड़ान भरती हो जल के राख हो जाता है वो। अच्छा जी, अच्छा जी, ऐसा है क्या? बीवी का गुलाम साला। पति है मेरा। हाँ जी। तुम मुझे बना लो अपना पति। यान की मौत के बाद क्या कर रहे हो? फ्लाइट में तो क्या ये ऑटो पायलट मोड पे कुछ नहीं होगा। पर ये फ्लाइट के रूल्स एंड रेगुलेशंस के खिलाफ। भूल जाओ रूल्स एंड रेगुलेशन एंड एंजॉय दिस मोमेंट।